नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा के श्री नंद कुमार सिंह चौहान शासकीय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं और हम आपको बता देना चाहते हैं कि खंडवा जिले के थाना पिपलोद अंतर्गत मोरदड़ गांव में अभी शाम के समय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि जो मृतक हैं उनके पिता गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो क्या पूरी घटना थी, उस समय का क्या दृश्य था जब बिजली गिरने की घटना हुई, उस समय परिवार कहाँ पे था, क्या कर रहा था, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जो मृतक हैं उनके पिताजी जो घायल हैं और खंडवा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जिनका इलाज चल रहा है, तो हम उनसे बात करेंगे, पूरे मामले के ऊपर जानकारी लेंगे। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। दादा, क्या नाम है आपका? परशुराम। कहाँ के रहने वाले? मोरदड़। जी, क्या हुआ था आज शाम की जो घटना हुई बिजली गिरने की? बिजली गिरी सर, हमको तो वो पोरिया पारी उसके तरफ भी गिर का था सर, मेरे तरफ भी गिरा। हाँ। फिर मेरे को होश ही न था। अच्छा। वो तो अचानक वो भी शांतो पहले हो गया। फिर मेरी इतनी तो होश थी कि यार उसको ऐसा सीधा करो करे बोला था, इतनी ही होश थी मेरी। जी। जो शांत हुए वो कौन है आपके? लड़का है मेरा। कितनी उम्र है उनकी? उनके होंगे 10-15 साल होंगे, 20 साल होंगे। 20 साल के आसपास। अच्छा, जब ये बिजली गिरने की घटना हुई तो ये जो भैया जो शांत हुए, क्या नाम है उनका? सुनील। सुनील भाई। हाँ। सुनील भाई क्या कर रहे थे उस समय? उस समय में बकरी ला रहा था, बकरी में भी बाहर नहीं था। फिर दो अंदर गया, दो बकरियां मतलब बाहर बंधी हुई थी, बिजली और बारिश चालू हो गई। तो आप मतलब बकरियों को अंदर लेके आ रहे थे? हाँ, अंदर लेके आया ना। फिर तो वो आड़ा पड़ गया नहीं, उसकी होत नहीं थी। फिर मैं गया तो उसको मैं थोड़ी होश थी, ऐसा लुटार दे वैसा बोला उसको मैं। हाँ। मेरी भी होश नहीं थी फिर। अच्छा, तो जब ये घटना हुई उस समय घर पे कितने जने थे? हम 2-3 जने थे। एक आप और आपके 2 बेटे? हाँ जी। तो वो एक दूसरे जो बेटे हैं वो उनको भी किसी तरह से कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, उसको नहीं लागी। तो हमारा बकरी को लागी, मेरा लागी जी, और सुनील भाई को लागी जी। तो ये जो घटना हुई है इसमें कोई बकरियों की भी मौत हुई है क्या? हाँ, बकरी को मौत हो गई नहीं। कितनी बकरियां? 2-3 बकरी है। 3 बकरियों की मौत हो गई। हाँ। फिर उसके बाद गांव के लोगों को किसने खबर की होगी? ये करे, फिर वो दूसरा फोन लगाया फिर। जी। हाँ, गांव के मेरे घर वाली गए, फिर उनको बुला के लाई। जी। ये जो मोरदड़ गांव है, इससे कितनी दूर है आपका घर? आपका घर बहुत दूर है नहीं, हमारा 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। हाँ। मतलब आप मोरदड़ से 2 किलोमीटर दूर रहते हैं? हाँ। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अस्पताल आ गए, आपको इलाज मिल गया? हाँ। ठीक है। हमारे साथ मोरदड़ गांव के कई वरिष्ठ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? शैलेंद्र सिंह पवार, भारतीय किसान संघ जिला सह मंत्री, ग्राम मोरदड़। जी, क्या कहना चाहेंगे मामले के बारे में? आज 5:30 और 5 बजे 5:30 बजे के बीच दौरान जो बरसात चालू हुई जी, उसमें बिजली एकदम 1 घंटे तक यकायक चमकने लगी और गड़गड़ाहट होने लगी। जी। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे। जी। फिर करीब 6 बजे के करीब सरपंच साहब का फोन आया हमारे पास जी कि ऐसा ऐसा हादसा मेरे फलिये में हो गया है। जी। फिर हम मोटरसाइकिल से गांव से ट्रैक्टर लेके फिर हमने थाना प्रभारी पिपलोद को सूचना दी। जी। उन्होंने 108 की व्यवस्था कर हम इनको ट्रैक्टर पे इनके वहां से लेकर के न रोड तक आए और इनको अस्पताल भिजवाया और पोस्टमार्टम के लिए शव को हमने थाना पिपलोद भिजवा चुके हैं। जी। क्योंकि नाले में पानी और रास्ता इतना बेकार था कि वहां से हम बहुत मुश्किल इनको पार करके लाए। ट्रैक्टर की मदद से आप हाँ घायल और मृतक को लेकर आए यहाँ पे। फिर उसके बाद 108 गाड़ी मिल गई थी आपको? 108 तो हमने पहले ही फोन लगा दिया था जिले के अंदर जी। तो थाना प्रभारी जी ने उसकी व्यवस्था कर दी थी जी। फिर हम गांव वाले कम से कम 20-25 लोग वहाँ इनके हलचाल जानने गए तो ये तो सब बेतरतीब अवस्था में पड़े हुए थे। जी। बकरियां मृत पड़ी हुई थी। बकरी मृत पड़ी हुई थी। फिर इनके यहाँ पर जो महिलाएं थी उनकी भी स्थिति मतलब 3-4 लोग बेहोश हुए थे। छोटी छोटी बच्चियां थी 3-4 जी। वो भी बेहोश हो गई थी। तो उनको करीब 15 से 20 मिनट के बाद होश आया। जी। फिर ये भैया हम गए जब जाके इनको होश आया जी। और एक जो लड़का था इनका अंदर खड़ा वो भी बिजली की चपेट में आने के कारण घर के बाहर आके गिर गया था। जी। फिर हमने इनको सबसे पहले आप लोग पहुंचे इनके घर पे? ये सरपंच साहब और हम पहुंचे। अच्छा। और गांव के फिर बाद में लोग फिर आप लोग घायलों को लेके
इधर यहाँ खंडवा की रोड तरफ पर आए, निकले। फिर हम खंडवा आए और बाकी के लोग वहाँ पिपलो थाने गए। जी ठीक है। हमारी इस खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जनता से जुड़ी हर खबर आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।